छत्तीसगढ़ कैसे हो आप लोग। तो आपने कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का उपसहसंयोजक यौगिक का आपने आईयूपीएसी नंबर 1 देख लिया होगा। उसमें मैंने बहुत क्लैरिटी और बहुत ट्रिक से बताया है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है पूरा अभी क्लास 12th केमिस्ट्री का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक सीरीज चल रहा है। पूरा चैप्टर वाइज का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसका सॉलिड स्टेट आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका, और आपका देखोगे केमिकल काइनेटिक्स, और पूरा का पूरा 4 चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर भी आपका पूरा प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, उसका लिंक पड़ा हुआ है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिए हैं और चैप्टर वाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे अपन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर लिखा है थंबनेल में। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। देखिए आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप क्लास 12 का केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा जिसमें पूरा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया जा रहा है। तो एकदम रेडी रहिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पूरा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का सबसे पहले 8 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 100% आने का चांसेस बढ़ जाती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है बेटा। ये 8 टॉपिक्स पहले बताऊंगा, उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, क्योंकि ये भाई हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 में आपको मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आपको SN1 और SN2 का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स मिलेगा, और आपका लेक्चर नंबर 4 में आपको पूरा ऑल नेम रिएक्शन एक बार में मिलेगा, और लेक्चर 5 में आपको 5 लेक्चर्स आपको एवरी चैप्टर्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेगा। जैसे आईयूपीएसी नंबर आपने 1 देखा, उसके 5 पार्ट आएंगे। आप पहला पार्ट देख लीजिए, दूसरा पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। बट आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन शुरुआत करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आप देखते हो यहां पर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2025 में 100% आने वाले ऐसे टॉपिक्स है जो आपको क्लियर करना है। यहां पर सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे आईयूपीएसी ने, क्योंकि देखिए भाई इसमें आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपका 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टोटल आता है आपका 4 मार्क्स का 100% इसमें आपको पढ़ना है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का 4 मार्क्स में आता क्या। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है आईयूपीएसी नेम की, पूरा का पूरा ऑल टू ऑल आपको प्रिपेयर करना होता है। इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा और इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। इस लेक्चर को स्किप मत करना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और लेक्चर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। यहां पर मैंने लिखा है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म भाई, यहां से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डर खत्म हो जाएगा। एकदम क्लैरिटी आपको समझना है। इसी लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगा, जिसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड टॉपिक 100%, ये टॉपिक को कभी मत छोड़ना भाई, किसी भी तरीके से आ जाता है, किसी भी तरीके से आपको मार्कोनिकोव रूल्स और आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल्स 100% देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। हुनसिटिगर रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, सैंडमैन रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन आप बिल्कुल 2025 के लिए कंठस्थ कर लो। SN1 और SN2 को एक बार पढ़ लीजिएगा, 2024 में आया है। SN1 SN2 को आप देखेंगे तो 2024 में आ चुका, लेकिन किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को चेंज करके दिया जाता है SN1 और SN2। इसको मैं पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और एक होता है व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है, क्या होता है जब कुछ मिक्स होता है, जो बनता है वो आपका 100% आता है। क्या होता है इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, 100% पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कन्वर्जन, कन्वर्ट करना 100% आता है भाई। कंप्लीट द रिएक्शन भी आता है। कन्वर्जन भाई आपको कन्वर्ट करना होता है, परिवर्तन करना बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्तन करना, ठीक है। परिवर्तन, जैसे एथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है, ठीक है, एल्कोहल से कुछ मतलब बनाना है आपको, एल्डिहाइड बनाना है, परिवर्तन। ऑल नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है,
छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जैसे वुड्स रिएक्शन होगा, आपका कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरेंस में। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, सबसे पहले कंठस्थ किया करो ऑल नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन में मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाता है। ये नेम रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब किसी साइंटिस्ट के बेस होता है, कोई भी वैज्ञानिक के नाम पे जब बेस्ड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, नेम रिएक्शन बोलते हैं। इसको आप कंठस्थ कर सकते हो, इसको आप कंठस्थ कर सकते हो। ये 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको 100% 2025 में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको पढ़ना चाहिए। बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस लेक्चर में नहीं करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको 5 लेक्चर देखने को मिलेगा हेलो एल्केन और हेलो एरेंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। अब हेलो एल्केन कौन सी बला है, स्किप नहीं करना मेरा वीडियो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। स्किप करने से आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आएगा। पहले मैं बता देता हूं, कोई भी लेक्चर जो अपलोड हो रहा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसको स्किप मत करना और एकदम फास्ट मत देखना। ईयरफोन लगाने का, कॉपी को लेने का और स्टेप बाय स्टेप लिखने का। मैं गारंटी देता हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं ना इस चैनल में, भाई क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए एकदम ताबड़तोड़ कंटेंट है। बोलता हूं बाप स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एकदम टेंशन लेना। आपका हाफ ईयरली का एग्जाम और क्वार्टरली का एग्जाम मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। अगर जिसका नहीं खत्म हुआ है उस पर फोकस करो, जल्दी से जल्दी आइए इसमें ज्वाइन करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपको मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले भाई आपको समझना, ये चैप्टर जब शुरू होता है, इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, ठीक है। हेलो एल्केन और आपका हेलो एरेंस, ठीक है। ये चैप्टर जब शुरू होता है तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई, हेलो एल्केन और हेलो एरेंस होता क्या, सब समझते हैं। एकदम इंट्रोडक्शन बताता हूं आपको। देखिए हिंदी में भी हेलो एल्केन बोलते हैं और आपको इंग्लिश में भी हेलो एल्केन बोलते हैं, समझते। ये जो हेलो है ना बेटा, ये हेलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। ध्यान से समझना, बहुत समझ आएगा, एकदम बेसिक समझा रहा हूं। ये जो क्लास है लेक्चर नंबर 1 है, ये बेसिक है आपका, ठीक है। बेसिक समझा रहा हूं जिसमें पूरा का पूरा क्लैरिटी समझ आएगा। नहीं समझ आएगा फिर बताना, कमेंट करके बताना कि सर क्या बताया, एकदम याद हो गया। हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, ये लेक्चर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हेलो एल्केन को हेलो एल्केन ही बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। चल अब हेलोजन ग्रुप, अब भाई ये हेलोजन ग्रुप को आप किसी एक्स से डिनोट करते हो, ठीक है। पहले ये समझते, ठीक है। हेलोजन ग्रुप को आप एक्स से डिनोट करते हो, जिसमें आपको याद करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपको याद करना है आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप कैसे, फिर कल बाहर आई, इसको ट्रिक में कैसे करते हैं, फिर कल बाहर आई। फिर मतलब आपको याद कर सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन ग्रुप को। ये हेलोजन ग्रुप को और एक नाम देते हैं अपन, और मैं लिखता हूं मैं, जिसको बोलते हैं हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हैलाइड ग्रुप। एकदम ट्रिक में बता रहा हूं, हैलाइड ग्रुप, ठीक है भाई। ये हैलाइड ग्रुप हो गया, समझना। हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप हो या हेलोजन ग्रुप हो, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और 100% आपको ये 4 बस याद रखना और कुछ याद नहीं करना है। अब घर को समझो, यहां पर आपको ट्रिक समझाता हूं। जैसे अपन बोलते हैं एल्काइल, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, एल्किल को एल्किली बोलते हैं, एल्काइल, ठीक है। एल्काइल, इसको अपन बोल सकते हैं एल्काइल। अब भाई ये एल्काइल क्या है, ठीक है। अब भाई ये एल्काइल क्या है, अब जैसे मान लो एल्किल हैलाइड बोलते हो, मान लो एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। एकदम सिंपल बता रहा हूं भाई, हेलो एल्किन का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, एकदम सिंपल। इस लेक्चर्स में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझा रहा हूं, जिसको आप एकदम ट्रिक में समझ जाओगे कि भाई हेलो एल्किन होता क्या है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड को आर एक्स से डिनोट करते हैं, जिसे कि आपको पता है ये आर को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एल्काइल बोलते हैं। और आर की जगह आप यूज क्या करते हो, या तो आप CH3 यूज करोगे या तो आप क्या यूज करोगे भाई, C2H5 यूज करोगे। एकदम सिंपल है। और X की जगह आप क्या यूज करते हो, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आप यूज करते हो। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, आपको मजा आएगा, ठीक है भाई। ये तो हो गया एल्काइल हैलाइड की कहानी। अब ये एल्काइल हैलाइड जो होता है ना भाई, ये होता है कॉमन नाम पे, ठीक है। अपन का क्या बात कर रहे हैं, कॉमन नाम की, ठीक है। एक कॉमन नाम की बात होती है, लेकिन जस्ट इसको अगर IUPAC नेम पे लेते हैं ना अपन, जब इसको IUPAC नेम पे लेते हैं ना दोस्त, तो ये बन जाता है आपका हेलो एल्केन। क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। ये बन जाता है आपका हेलो एल्केन। एकदम आराम से बता रहा हूं, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है अपने को, एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं बेटा। हेलो एल्केन बन जाता है। अब भाई ये हेलो एल्केन आपका किसमें बन जाता है, IUPAC में बन जाता है। और एल्किल हैलाइड किसमें बन जाता है, कॉमन नाम पे बन जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये समझना है भाई, ये हेलो एल्केन बनता कैसा होगा।
ये हेलो एल्केन बनता कैसा होगा, ठीक है, ये RX को ही हेलो एल्केन बोलते हैं। अभी हेलो एल्केन बनता कैसा होगा, इमेजिन करते, मान लीजिए आपके पास एल्केन है, मान लीजिए, ठीक है भाई, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एकदम सिंपल है भाई। नंबर ऑफ कार्बन, n का मतलब यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन, एकदम सिंपल मैं समझा रहा हूं, नहीं समझ आएगा कमेंट कर देना सर गलत बता रहे हो, भाई मजा नहीं आ रहा है। तो हेलो एल्केन में आप देखते हो n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, कार्बन की संख्या होती है। अब एल्केन की कहानी है भाई, ये एल्केन है, देखिए एक चीज बता रहा हूं ध्यान से समझना, ये एल्केन है। अब एल्केन कुछ भी ले लो, आप ले लो C2H6, भाई C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, समझना बात को, एकदम सिंपल समझा रहा हूं, इथेन बोलते हैं C2H6, ठीक है, फटाका भी फूट रहा, मजा आ रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से भाई, एकदम आराम से बता रहा हूं। आजकल के लेक्चर्स में ना एकदम जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एकदम आपको स्मूथ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम क्लैरिटी समझ आना चाहिए। एवरी लेक्चर्स आप उठा के देखो, मैं गारंटी कहता हूं आपको, बेटा नहीं समझ आएगा ना, मेरा नाम बदल देना बेटा, आपको लेक्चर नहीं समझ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, फटाका फूट रहा है, एक बार बता दो, ठीक है भाई, अगर आपको नहीं समझेगा मेरा नाम बदल देना भाई, मैं गारंटी देता हूं आपको। आप क्या करो, एकदम कान में ईयरफोन लगाओ, ईयरबड्स लगाओ, जो लगाना लगाओ, मोबाइल को पकड़ो और कॉपी पेन पकड़ो, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इथेन को इथेन ही बोलते हैं भाई हिंदी में, लिखना मैटर नहीं करता, मैं समझा रहा हूं हिंदी में ना, लिख भले इंग्लिश में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम आल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट बेटा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर्स एवरी स्टूडेंट के लिए काम आएगा, ठीक है। इथेन ले लो, अब C2H5 में मान लो C2H5 से मेरे को बनाना है हेलो एल्केन बनाना है, क्लैरिटी है भाई, ये इथेन है। अब आप क्या किए, C2H6 में से आप एक H को माइनस कर दिए, इमेजिन करना, अब एक H को माइनस किए और X को ऐड किए, ठीक है भाई, एक H को माइनस किए तो बन गया C2H5 भाई। अब इसमें ऐड क्या किया आपका, एकदम सिंपल बता रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, हेलो एल्केन हेलो एल्केन का एक सबसे पहला लेक्चर्स आप देख रहे हो जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, जिसमें बेसिक चल रहा है, जिसमें पूरा कंप्लीट एक चैप्टर का फंडामेंटल समझा रहा हूं, एक सिनेरियो समझा रहा हूं। जब लेक्चर्स 2 की पारी आएगी, मेन टॉपिक्स को कवर करूंगा और 5 लेक्चर्स आपको एक चैप्टर का दे दूंगा, और कोशिश कर रहा हूं कि 25 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल जाए। एक हफ्ता मेरे पास बचा हुआ है, अरे थोड़ा लेट भी हो जाएगा ना, अभी विंटर भी लग रहा है, थोड़ा लेट भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। C2H5 और X लगा दिया, चलो ठीक है भाई। इस C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये कौन सा बल है, भाई वही तो कह रहा हूं, यहां पर जो आप एल्काइल लिए हो ना, एल्काइल ग्रुप, क्या लिए हो, एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, R से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है भाई। इस R में क्या लेते हो, CS3C2H5, ठीक है, यही लेते हो। मतलब कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को लेस कर दो, कोई भी एल्केन, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऐसा बोलते जाइए, पूरे 10 तक का आपको याद हो जाएगा भाई, एकदम क्लैरिटी समझा रहा हूं। कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को लेस कर दोगे ना भाई, कोई भी एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को लेस कर दोगे, वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप की जो फॉर्मूला होती है ना बेटा, वो होती है CnH2n+1। क्या होता है भाई, CnH2n+1। एक हाइड्रोजन क्या होता है, लेस हो जाता है। आप जाकर देखिए एल्केन की फॉर्मूला, आप चेक करिए एल्केन की फॉर्मूला कहां लिखा हूं, देखो एल्केन में +2 है, यहां पर क्या हो गया, +1 हो गया, तो CnH2n+1 हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को लेस कर दो, जब तक किसी एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को लेस नहीं करोगे, वो कोई नया कंपाउंड तैयार नहीं करेगा। क्लैरिटी है, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये हो गया एथाइल हो गया। अब X को क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं, क्या बन गया, हैलाइड बन गया, इथाइल हैलाइड, जिसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, इथाइल हैलाइड। अब ये X की जगह ले लो, अब ये X की जगह ले लो, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, या आप ले लो आयोडीन, एकदम सिंपल, ठीक है। तो क्या बन गया, C2H5, एकदम सिंपल समझाने, देखो आराम से बताऊंगा तो समझ आएगा, रिस्क नहीं ले सकते। Cl मान लो, अब इसका नाम देना होता तो नाम कैसे देता, C2H5 को क्या बोलते हैं, सिंपल में इथाइल बोलते हैं, इथाइल। यहां पर एल्काइल हैलाइड, कॉमन नाम में देखिए इथाइल, इथाइल YL, ठीक है भाई। और हैलाइड की जब बात आएगी, हैलाइड, तो ये बन जाएगा क्लोराइड, क्या बन गया, क्लोराइड।
देखिए एकदम सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। C2H5Cl का जो कॉमन नाम है, आपने देखा एल्काइल हैलाइड से शुरू हो रहा है भाई, एकदम सिंपल याद रखना भाई। एक ट्रिक बताता हूं मैं, अल्क जब भी जिंदगी में आपका अल्क दिखता है ना, अल्क ये वर्ड दिखता है ना, एल्काइल दिखता है, एल्केन दिखता है, या एल्किन दिखता है, या एल्काइन, जो भी दिखता है आपको, अल्क दिखता है ना, अल्क का मतलब याद कर लो नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। क्या बात है, कार्बन की संख्या। क्या ट्रिक बताते हो सर, मजा आ जाता भाई। ठीक है, कार्बन की संख्या, अल्क का मतलब आप नंबर ऑफ कार्बन याद कर लो, कार्बन की संख्या। चलिए ठीक है भाई, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, और एथ के लास्ट में क्या लगता है, OYL। इसका सफिक्स क्या है, OYL। ठीक है, इथाइल लगा दिए सर, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड। लेकिन जब हेलो एल्केन में कन्वर्ट करोगे ना इसको, मजा आ जाता है। हेलो बोला है तो जो हैलाइड ग्रुप है उसका आइड को हटाओ, O लगाओ। भाई तो बहुत मजेदार बता रहे सर, एकदम मजा ही आ जा रहा अपने को। ठीक है, इसको सेकंड स्लाइड में समझते ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए C2H5 और Cl का हम सिंपल बात कर रहे थे, बेसिक की बात। तो इसका नाम आपने लिखा था इथाइल, ठीक है, क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की बात हो रही थी। ठीक है भाई, इथाइल क्लोराइड की बात हो रही थी, बेसिक की बात हो रही थी। अब मेरे को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो आईयूपीसी नेम पे इसका अगर हम बात करें आईयूपीसी पे, तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन। मान लो हेलो एल्केन, ये सफिक्स है एल्केन का। अब हेलो में ये O की बात है, ठीक है, ये O की बात है। तो भाई अपन समझते कि इथाइल क्लोराइड में अब हेलो की बात है, तो हैलाइड में आइड को हटाओ, आइड को हटाने का और O लगाने का। ठीक है भाई, आइड को हटाने का, O लगाने का, तो क्या बन जाएगा ये, क्लोरो। अरे बाप रे, क्या बन गया, क्लोरो। भाई ये जो O दिख रहा है ना, इस O में देखो O लगाना है बस, हेलो एल्केन। अब एल्केन में कहानी, अब भाई ए नहीं लगाना है। अल्क की बात करते, अल्क कितना कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन को एथ बोलते। या सफिक्स क्या है भाई, सफिक्स क्या है, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला वर्ड। सफिक्स क्या है दोस्त, बाद में लगने वाला वर्ड। तो बाद में जो लगने वाला वर्ड है ना बेटा, वो बन गया आपका ANE, ये बन गया क्लोरो इथेन। एकदम सिंपल है भाई, हेलो एल्केन का कहानी ना एकदम सिंपल है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे हेलो एरिन की बात करते हैं अपन, हेलो एरिन्स की बात करते हैं, एकदम सिंपल है भाई। एरिन्स में, ये एरिन्स में ना, एरिन्स में अपन AR से डिनोट करते हैं एरिन्स को। समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखो, एक एक बेसिक समझाऊंगा, तब जाकर चैप्टर पढ़ाने में मेरे को थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, लेक्चर 2 में ना तो एकदम दमदार पढ़ाने वाला हूं भाई, एकदम टेंशन मत लो, एकदम रेडी रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गया है। चलिए AR, अब AR क्या है भाई, अराइल ग्रुप, या आप एरिन्स बोल सकते हो, जिसमें आप क्या बोल सकते हो, C6H5 आप लेते हो। क्या लेते हो, C6H5। थोड़ा पानी पी लेते हो, आप भी पी लो। ठीक है, आजकल के लेक्चर्स में थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है, कोई पता है ठंडी का टाइम है, और जस्ट मैंने अभी खाना खाया, डिनर किया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज आपको 2 वीडियोस अपलोड करके मेरे को देना है। किसी भी हालात में आपको 2 वीडियो कैसे भी करके अपलोड देना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एवरी डे में आपको 8 से 10 वीडियो अपलोड करके दूं। ये मैं लगा हुआ हूं बेटा। ठीक है, पानी पी लीजिए। चलिए, थोड़ा वेट किया करो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लाइव क्लासेस में होगा तो अपन ऐसे पढ़ाएंगे तगड़ा। जनवरी से स्टार्ट हो रहा है लाइव क्लासेस। ठीक है, जनवरी से अपन लाइव क्लासेस लेंगे। हेलो एरिन्स में देखिए AR, अब AR जो है C6H5 बेंजीन। जब भी AR की बात आता है तो अराइल ग्रुप की बात आता है। किसकी बात आता है, अराइल ग्रुप की बात आता है। अराइल ग्रुप की बात आए तो एरोमेटिक फॉर्म याद आता है, जो हम 11th में पढ़ते थे, एरोमेटिक। अब जैसे एरोमेटिक की बात आता है तो एरोमेटिक की बात आए तो रिंग प्रेजेंट की बात आती है। किसकी बात आती है, रिंग प्रेजेंट की बात आती है। अब जब रिंग प्रेजेंट की बात आती है, जहां रिंग की बात आती है, तो सबसे पहले आपको बेंजीन दिखता है। क्या दिखता है आपको, बेंजीन दिखता है। भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है रिंग का, बेंजीन। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या लेते हो, बेंजीन। अराइल ग्रुप आप जब देखते हो, एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो रिंग प्रेजेंट करता है, रिंग प्रेजेंट होता है, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल आप क्या देखते हो बेटा, बेंजीन देखते हो। ठीक है, ये तो कहानी ठीक है। सर ये हेलो कौन सा वाला है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। C6H5 जो लेते हो ना, ये है आपका बेंजीन। बेंजीन में यहां लटका दो X। भाई ये X क्या है, हैलाइड है। ये X क्या है, हैलाइड है। मतलब
भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या तो आपका क्या है बेटा आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर कल बाहर आई करके आप याद कर सकते हो। भाई ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट आपका हो जाएगा फिनाइल पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिनाइल पार्ट, जिसमें आप लेते हो C6H5 और यहां पर X ये लेते हो। भाई ये आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हेलो एरिन्स का। हेलो एरिन्स का एकदम क्लैरिटी समझना है भाई। जब भी आप बेंजीन की कहानी पढ़ते हो ना, बेंजीन में सबसे फेमस है आपका OMP, 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 OMP। O को आप बोलते हो पोजीशन। किसी भी बेंजीन का आप जो 3 पोजीशन याद करते हो, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है यार दोस्त। ये ना सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेंजीन का, एकदम सिंपल होता है। O मतलब ऑर्थो पोजीशन, O मतलब ऑर्थो पोजीशन, M मतलब मेटा पोजीशन, एकदम सब काम आएगा भाई। P मतलब पैरा, पैरा किससे चलते हो? पैर से, पैरा, ठीक है, आप याद कर सकते हो पैरा पोजीशन। ये 3 पोजीशन अक्सर आपको याद रखना रहता है। OMP, ठीक है भाई, OMP ये पोजीशन बेंजीन का आपको याद रखना है, बहुत काम आता है। ये है आपका हेलो एरिन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल, हेलो एरिन्स। क्या भाई? हेलो एरिन्स। ये आपको याद रखना है हेलो एरिन्स में, जिसमें आपका इस X को हटाकर फ्लोरीन लगाऊंगा, क्लोरीन लगाऊंगा, ब्रोमीन लगाऊंगा, आयोडीन लगाऊंगा, एकदम क्लैरिटी समझाऊंगा आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का एकदम स्पेसिफिक। अगर आपको लगता है कि हेलो एल्केन का पूरा नॉमेनक्लेचर समझाओ, हेलो एरिन्स का पूरा नॉमेनक्लेचर समझाओ, क्योंकि इसके बाद जो 5 लेक्चर्स देखने को मिलेगा वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनवरी से मेरे को परीक्षा बोर्ड, परीक्षा साल, आदर्श मॉडल, जितनी भी प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के क्वेश्चन पेपर है ना, उसको एवरी ईयर जितना भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसका मैं सीरीज चालू कर रहा हूं, एकदम विद एक्सप्लेन करके बताऊंगा भाई। केमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री जो मैं बता रहा हूं ना, लास्ट ईयर मतलब ये 2024 में जो आपका केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर आया ना बेटा, वो टफ आया करके पहले केमिस्ट्री को टारगेट किया। सबसे पहले मैं जो टारगेट किया हूं ना, वो केमिस्ट्री को टारगेट किया। वो पहले एक बार लेक्चर्स अपलोड हो जाए ना दिसंबर तक का भी, अरे 30 दिसंबर तक का भी अपलोड होगा ना, उसके बाद पूरा 1 महीना लगातार आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी एवरेज सब्जेक्ट है ना, वो क्लास 10 का हो या क्लास 12 का, मैं गारंटी देता हूं हमारी पूरी टीम काम कर रही है, उस पर प्रॉपर वर्क कर रही है। आपको मैं अपलोड करके दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा। अगर मैं अपलोड नहीं किया ना, मेरा नाम बदल देना, आप अनसब्सक्राइब करके इस पूरे चैनल को डिलीट कर देना यार भाई। ये मैं इतना बड़ा प्रॉमिस कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियोस में ना मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोगों के लिए मैं डिजिटल बोर्ड के लिए एफर्ट करूंगा। कहां से कैसे कैसे करके एफर्ट किया बेटा। मैंने जुबान दिया था आप लोगों के कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों का प्यार मिला था, इतना प्यार मिला था, इतना प्यार मिला था कि मैं इतना खुश हो गया कि बहुत सारी चीज दांव पे लगाकर मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूं। ये बहुत मुसीबतों से हो रहा है बेटा, ये बहुत, इसका बैकग्राउंड्स नहीं जानते। और मैं बस ये उम्मीद करके रखा हूं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 तक हमारा पूरा चैनल, हमारा जो कंटेंट, हमारा जो रात भर की जो मेहनत है वहां तक पहुंच पाए। उसके बाद मैं शेयर करूंगा बेटा कि आज का बैकग्राउंड कैसे था, इसको हम किस तरीके से, किस मुसीबतों से शूट करते थे, ये मैं जरूर शेयर करूंगा। ये मैं वादा करता हूं आपको, आपका एग्जाम तक का मैं पूरा कंटिन्यू आपके साथ हूं एकदम। बस आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। आपका शेयरिंग करना और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है बेटा, बहुत बड़ा वरदान है। ये बहुत बड़ा दांव पे हर चीज बंद करके मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करने में लगा हूं। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हो, 100-150 भी देखते हो ना बेटा, 150 बच्चे शेयर किया करो, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया करो बेटा, अपने दोस्तों को शेयर किया करो। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, मैं बता रहा हूं ना, बहुत काम आने वाला ये चैनल आपके लिए, मैं गारंटी देता हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो जेन्युइन कंटेंट है ना, वो मैं अपलोड कर रहा हूं बेटा। मैं ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, वो तो मैं दूंगा, वो तो मैं दूंगा, अरे इंपॉर्टेंट दे भी दूंगा। आप पढ़ोगे कैसे भाई, उसके आंसर्स भी तो चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशंस भी तो चाहिए। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हो सकता है मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं बना रहा हूं या ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं बना रहा हूं, लेकिन मेरे को भरोसा है कि यही कंटेंट आपको बचाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। एवरी चैप्टर वाइज क्लास 12th केमिस्ट्री का मैं चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर चुका हूं और उसके एक्सप्लेनेशंस भी मैं आपको अपलोड कर चुका हूं।
एकदम टेंशन ले लेना। आप देख सकते हो हेलो एल्केन और हेलो एरेंस किस प्रकार का दिखेगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरेंस के कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस हैं, जो ऐसे सिनेरियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको SN1 SN2 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। पूरा ऑल नेम रिएक्शंस आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। पहले मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसके बाद आपका SN1 और SN2 ये लेक्चर्स अपलोड होंगे। उसके बाद एक ही वीडियो में पूरा ऑल नेम रिएक्शन पूरा समझा दूंगी तो बेहतरीन तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ विद केमिकल रिएक्शन को याद कराऊंगा, वो भी सॉन्ग के साथ, वो भी गाने के साथ। आप बस बने रहिए, मैं गारंटी देता हूं कि कल तक मैं पूरा अपलोड कर दूं हेलो एल्केन और हेलो एरेन। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।